गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम अपने पहले 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 12 में क्या कर रखा है? 20% ऑफ लेंथ ऑफ ए फ्लैग पोल इज पेंटेड ग्रीन, 45% इज पेंटेड येलो एंड द रिमेनिंग इज रेड। इफ द लेंथ ऑफ द पोल इज 18 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेड पेंटेड। मतलब आपके पास एक पोल दे रखा है, ठीक है। उस पोल की जो लेंथ का 20% है वो ग्रीन कलर से किया गया है और 45% है वो येलो कलर से किया गया है, ठीक है। और जो आपके पास पोल है उसकी टोटल लेंथ है आपके पास 18 मीटर, ठीक है। उसमें ग्रीन, येलो और रेड कलर को यूज़ किया गया है। तो आपको ये बताना है कि रेड कलर की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो आपने लिखा टोटल लेंथ ऑफ द पोल 18 मीटर, ठीक है। ये आपके पास गिवन है। परसेंटेज ऑफ पेंटेड ग्रीन, ग्रीन की कितनी है 20%। परसेंटेज ऑफ पेंटेड येलो, येलो की कितनी है आपके पास 45%। अब उसमें केवल 3 ही कलर किए गए हैं, कौन कौन से? ग्रीन, येलो, रेड। आपको पता है कोई भी चीज़ टोटल कितनी होती है 100%, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ पेंटेड ग्रीन एंड येलो कितना हो गया 20 + 45 65। अब जो बच गया वो क्या है? रेड। तो टोटल 100 होता है, 100 - 65 कितना हो गया 35%। मतलब जो पोल गिवन है उसकी जो टोटल लेंथ है उसका 35% किस कलर से पेंट किया गया है? रेड कलर से, ठीक है। अब आपको लेंथ निकालनी है, ये तो परसेंटेज में है, अब उसकी एक्चुअल जो लेंथ है वो निकालनी है। तो लेंथ ऑफ रेड पेंटेड क्या हो जाएगी? 35% किसका है? जो आपके पास टोटल लेंथ है पोल की उसकी। तो 35% ऑफ 18, सेम एज इट इज़। जो परसेंटेज को किस में कन्वर्ट किया? फ्रैक्शन में। तो 35/100 × 18, ठीक है। अब इसको कट किया किससे? 5 से, 5 से कट किया तो ये 7, ये हो गया 20। अब 2 से कट किया तो ये 9, ये हो गया 10। 7 और 9 की मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाई 10। 10 से डिवाइड होता है तो 1 के बाद पॉइंट आ जाता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 6.3 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपके पास? चोक कंटेन 10% कैल्शियम, 3% कार्बन, 12% ऑक्सीजन एंड द रिमेनिंग इज सैंड, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम। आपको कार्बन और कैल्शियम का अमाउंट बताना है। आपके पास जो टोटल वेट है वो चोक का कितना है 2.5 kg। आल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सैंड, और आपको अमाउंट ऑफ सैंड भी निकालना है, ठीक है। तो आपके पास जो चोक है उसका टोटल वेट कितना दे रखा है? टोटल वेट ऑफ चोक 2.5 kg, ठीक है। तो आपको पता है 2.5 kg को आप क्या लिख सकते हो 5/2 kg। आपको पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो 5/2 kg में कितने होंगे? ज़्यादा होंगे। तो 5/2 × 1000, 2 से कट किया तो ये 500, 500 और 5 की मल्टीप्लाई की तो आपके पास कितना आ गया 2500 ग्राम, ठीक है। उसमें पर आपके पास 4 चीज़ें दे रखी है चौक में, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन एंड सैंड, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितनी है चौक में 10%। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है 3%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो गई 12%, ठीक है। इन तीनों की टोटल परसेंटेज कितनी हो जाएगी 10 + 3 + 12 कितना आ गई 25%, ठीक है। अब जो बच गया वो क्या है आपके पास? सैंड, क्योंकि उसके अंदर टोटल 4 चीज़ें थी, एक 10%, एक 3%, एक 12%। जो बच गई वो क्या है उसके अंदर? सैंड। तो टोटल कोई भी चीज़ कितनी होती है 100%, ठीक है। तो 100 में से 25 को माइनस किया तो 75% उसमें क्या है? सैंड, ठीक है। अब आपको अमाउंट ऑफ कार्बन बताना है। तो कार्बन कितनी परसेंट है 3%, जितना जो चोक का वेट है, ठीक है, उसमें 3% क्या है कार्बन। तो 3% ऑफ जो टोटल वेट है उसका। तो आप इसको किस में चेंज करोगे? फ्रैक्शन में। 3/100 × 25 100, 20 से 20 कितना आ गया 75 ग्राम। ऐसे अमाउंट ऑफ कैल्शियम बताना है। आप कैल्शियम उसके अंदर कितना है 10%। तो 10% ऑफ टोटल वेट, तो 10% ऑफ 25 100। तो इसको चेंज किया तो फ्रैक्शन में 10/100 × 25 100, 20 से 20 आपके पास 10 और 25 की मल्टीप्लाई 250 ग्राम। तो कितना आ गया 250 ग्राम। इसके बाद आपको अमाउंट ऑफ सैंड बताना था। तो 75% ऑफ टोटल वेट,
तो 75% ऑफ 2500, ठीक है, 75 मल्टीप्लाई बाई 2500 ओवर 100, 20 से 20 कैंसिल, ये आपके पास कितना आ गया 1875 ग्राम, ठीक है। आपको किलोग्राम में बताना है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे भाई, जब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, अब छोटी वाली यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट कर रहे हो तो डिवाइड, तो इसको डिवाइड किया तो 1000 से कितना आ जाएगा 1.875 किलोग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताना है आपको, फाइंड द होल क्वांटिटी, आपको कंप्लीट क्वांटिटी बतानी है, मतलब आपके पास कोई भी क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, उसका 25% कितना है 9, ठीक है, ठीक है। एक तो मैंने ये मेथड कर रखा है बेटा, एक आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप देखना एक बार, हमने मान लिया लेट दी कंप्लीट क्वांटिटी हमने कितनी मान ली, इसकी क्या मान ली हमने x, ठीक है। कंप्लीट क्वांटिटी हमने क्या मान ली x। जो आपके पास जो कंप्लीट क्वांटिटी है उसका 25% फर्स्ट पार्ट में कितना दे रखा है आपके पास 9, मतलब 25% ऑफ तो कंप्लीट क्वांटिटी हमने क्या मानी है x, वो कितना आपके पास 9, ठीक है। तो 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 9, 25 1 जा 4 जा, x ओवर 5 ये 9, ये 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो x इज इक्वल टू 36। तो आपके पास कंप्लीट क्वांटिटी कितनी आ गई उसकी 36। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, एक जब आपके पास कोई भी कंप्लीट क्वांटिटी निकालनी है, मतलब जितनी वैल्यू निकालनी है वो आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी मल्टीप्लाई, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी, कंप्लीट क्वांटिटी। कोई भी चीज़ कंप्लीट कब होती है 100%, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक और मेथड है, जैसे 25% है, ठीक है, वो किसके इक्वल है 9%, 9 के, तो 25 इज इक्वल टू 9। हम यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं, 1 किसके इक्वल हो गया 9 ओवर 25। अब जो कंप्लीट क्वांटिटी होती है वो 100% होती है, तो 100 क्या होगा ज़्यादा, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो आप ऐसे ही करोगे सभी पार्ट्स को, आपके पास 9 ओवर 25 मल्टीप्लाई बाई 100, 1 से कट किया 4, 4 इंटू 9 36। आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे करना है, ये तो मैंने पहले बताया, आप वैसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। सेम एज इट इज़ सेकेंड पार्ट 15 ओवर 75 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25 से इसको 5 से किया तो सॉरी 15 1 जा 15 5 जा 5 से किया तो ये 20, तो आ गया 20, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसके दोनों पार्ट है, आप कर लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर देखो आप 15 में क्या बताना है, मोहिनी सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी में से कितने बचाती है 400, जो उसकी सैलरी का कितना परसेंट है 10%, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट द सैलरी ऑफ मोहिनी, हमने क्या मान ली x, कितनी मान ली x, उसकी सेविंग कितनी है 400, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसकी सेविंग है वो कितने परसेंट है टोटल का 10%, मतलब जो 10% ऑफ सैलरी है वो किसके इक्वल है 400 के, तो 10% ऑफ x, क्योंकि सैलरी हमने क्या मानी है उसकी x, तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 400, तो 10 ओवर 100 इंटू x सेम एज इट इज इक्वल टू 400, 0 से 0, x ओवर 10 इज इक्वल टू 400, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो x इज इक्वल टू 4000, तो उसकी टोटल सैलरी कितनी आ गई 4000, ठीक है। ऐसे 16 है, 16 में क्या 16% ऑफ द एप्पल्स इन ए बास्केट गो बैड, खराब हो गए हैं। इफ़ देयर आर 42 गुड एप्पल्स इन द बास्केट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। एक बास्केट में कुछ एप्पल है, ठीक है, उसका 16% ख़राब हो गए हैं और ठीक कितने हैं 42, तो आपको टोटल निकालना है। तो हमने मान लिया लेट द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो गए x, गुड एप्पल्स कितने हैं 42, उसके अंदर गिवन है। बैड एप्पल्स मतलब जो ख़राब हो गए वो कितने हैं 16%, तो उसके अंदर दो ही तरह के हैं, एक तो अच्छे और एक जो ख़राब हो गए वो, तो उसमें ख़राब कितने हैं आपके पास 16%, कितने 16%, तो अच्छे कितने बच जाएंगे, क्योंकि कोई भी टोटल चीज़ कितनी होती है 100, तो 100 माइनस 16 कितने हो गए 84%, मतलब जो 84% की जो टोटल के कितने हैं अच्छे हैं,
क्या है, अच्छे हैं। तो 84% ऑफ x, क्योंकि टोटल हमने x माने इज इक्वल टू कितने हैं 42, क्योंकि अच्छे कितने हैं उसमें 42। तो 84 इंटू एक्स ओवर 100, ऐसे में बहुत स्टार्टिंग से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, आपको कैसे करना है। तो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाई जो गिवन है वो, ठीक है, इज इक्वल टू 42, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 100 ऊपर चला गया, 84 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। तो आपके पास 42 वन जा, ये 2 जा, 2 से कट किया तो 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो टोटल एप्पल्स कितने हो गए 50, ठीक है। इसके बाद जो एक एग्ज़ाम होता है उसमें पास होने के लिए स्टूडेंट को 45% मार्क्स स्कोर करने होते हैं, बट वरुण को कितने नंबर आते हैं 251, और वो फेल हो जाता है 19 मार्क्स से। तो आपको टोटल या मैक्सिमम मार्क्स बताना, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट द मैक्सिमम मार्क्स कितने मान लिया हमने x, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितने हैं 45%, उसमें दे रखा है 45, और वरुण को कितने मिलते हैं 251, कितने मिलते हैं 251, और वो फेल कितने मार्क्स से हो जाता है 19, मतलब उसको 251 मार्क्स आते हैं और वो कितने नंबर से फेल हो जाता है 19, मतलब उसके यदि 19 नंबर और आ गए तो क्या हो जाएगा पास। तो पासिंग मार्क्स, टोटल पास मार्क कितने हो गए 251 प्लस 19 मतलब 270, मतलब यदि किसी स्टूडेंट की 270 मार्क्स आ गए तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। और वैसे परसेंटेज में कितने आ गए 45%, इसका मतलब क्या हुआ जो टोटल मार्क्स है उसका 45% किसके इक्वल है 270 के। तो 45% ऑफ x इज इक्वल टू 270, सेम एज इट इज़ 45 इंटू एक्स ओवर 100, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 45 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इसको कट किया तो 45 वन जा, ये 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 600, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 600, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है आपके पास, ऑन ए रेनी डे 94% of the students were present in the school, ठीक है। if the number of student absent on that day is 174, find the total student, ठीक है। तो हमने मान ली let the total student in school, हमने क्या मान लिए x मान लिए, ठीक है। present student कितने हैं उसमें 94, तो टोटल परसेंटेज 100 पे होती है, तो present कितने हो गए 94, तो absent कितने हो जाएंगे 100 माइनस 94, तो 6%। परसेंटेज में तो वो 6% है, बट वैसे जो काउंटिंग में वो कितने 174, मीन्स जो 6% है टोटल्स का वो किसके इक्वल है 174 के। तो 6% ऑफ x इज इक्वल टू 174, सेम एज इट इज़ 6 इंटू एक्स ओवर 100, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 6 से किया तो 1, ये 29 और 100 की मल्टीप्लाई की तो 2900 स्टूडेंट है टोटल स्कूल के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो 19 है उसमें क्या है 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर मैन एंड 39 आर वुमेन, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज दिस फाइंड द नंबर ऑफ मैन, ठीक है। एक टाउन है उसमें 40% मैन है, 39% वुमेन है, और रिमेनिंग क्या है चिल्ड्रन, ठीक है। तो आपको मेंस की पॉपुलेशन बतानी है, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ टाउन, हमने क्या मान ली x, पहले हम टाउन की मान लेते हैं स्ट्रेंथ, हमने क्या मानी x, उसमें मैन कितने 40% और 39% क्या है वुमेन, ठीक है। टोटल मैन और वुमेन कितने हो गए 79, और वो बच के वो क्या है बच्चे, क्या है बच्चे। तो आपके पास 100 माइनस 79 कितने हो गए 21%, मतलब परसेंटेज में तो जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है 21%, और वैसे फिगर्स में कितनी है 12,600, ठीक है। इट्स मीन्स जो टोटल का 21% है वो किसके इक्वल है 12,600 की। तो क्या होगा 21% ऑफ x इज इक्वल टू 12,600, 21 इंटू एक्स ओवर 100, सेम एज इट इज़ 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 21 डिवाइड में, तो इसको कट किया तो ये आपके पास कितने पे चला जाएगा, कितने पे चला गया 21, ये 6 और 2 0, 600 इंटू 100, तो क्या गया x की वैल्यू 60,000। तो टाउन की जो टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ गई 60,000। अब आपको मैन बताने हैं, क्या बताने हैं मैन, तो मैन कितने हैं 40% ऑफ टोटल, तो 40% ऑफ 60,000, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 60,000 ओवर 100, 2 0 से 2 0
आपके पास आंसर कितना आ गया 24,000। तो मैन की स्ट्रेंथ कितनी आ गई 24,000, ठीक है। इसके बाद इफ़ द प्राइस ऑफ ए वॉच इज इंक्रीज बाई 15% एंड द इंक्रीज इन प्राइस इज ₹90, ठीक है। मतलब किसी वॉच के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं 15%, और जो 15% किसके इक्वल है 90 के। तो आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है वॉच का, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच एक्स रुपीज़ मान ली, ठीक है। इंक्रीज़ कितने हुए 15%, और जो परसेंटेज में इंक्रीज़ हुआ है वो किसके इक्वल है 90 के। किसके इक्वल है 9 परसेंटेज में तो 90 है, और वैसे टोटल रुपीज़ में कितना है वो 90। इट्स मीन्स जो 15% की वैल्यू किसके इक्वल है 90 रुपीज़ के। तो 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 90, 15 इंटू एक्स ओवर 100 सेम एज इट इज़। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 100 मल्टीप्लाई में 15 डिवाइड में 15 1 जा 6 जा, तो x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ गया 600। तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया 600, ठीक है। इसके बाद 21 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द नंबर विच वैन इंक्रीज बाई 30% बिकम्स 39। आपको वो नंबर बताना है जब उसको 30% इंक्रीज़ करे तो वो कितना बन जाए 39। तो हमने मान लिया लेट द ओरिजिनल नंबर, हमने क्या मान लिया x, ठीक है। अब कितना बढ़ा है 13% किसका उसी नंबर का, तो 13% ऑफ x। तो कैसे निकालोगे 13 इंटू एक्स ओवर 100, 0 से 0 आपके पास कितना आ गया 3x ओवर 10। मतलब वो पहले नंबर था x, अब वो बढ़ा है कितना 3x ओवर 10। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, पहले तो x था भाई, जो पहले नंबर था वो प्लस में जितना बढ़ाया है वो, क्योंकि वही तो नया नंबर होगा। तो x प्लस 3x ओवर 10, इसके नीचे 1 किया तो एलसीएम आ गया 10, 1 से डिवाइड किया तो 10, 10 की मल्टीप्लाई x से 10x, 10 से डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई 3x से 3x, तो आपके पास कितना आएगा 13x ओवर 10, ठीक है। और आपके पास पहले ही दे रखा है वो नया नंबर कितना है 39। इट्स मीन्स जो 13x ओवर 10 है वो किसके इक्वल है 39 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 13x ओवर 10 इज इक्वल टू 39। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 13 डिवाइड में, 13 1 जा 3 जा, 3 और 10 की मल्टीप्लाई 30। तो ओरिजिनल नंबर कितना आ गया आपके पास 30, ठीक है। इसके बाद सेकंड में फाइंड द नंबर विच वैन डिक्रीज बाई 8% बिकम्स 506। इसके बाद एक नंबर है, ठीक है, वो उसका ही 8% डिक्रीज होके कितना हो जाता है 506। तो आपको वो नंबर बताना है, ठीक है। डिक्रीज में क्या हो जाएगा माइनस, लेट द ओरिजिनल नंबर हमने क्या माना x, डिक्रीज इन नंबर कितना है 8%। 8% किसका कम हुआ है वो खुद का, तो 8% ऑफ x, क्योंकि हमने ओरिजिनल नंबर क्या माना है x। तो 8 इंटू एक्स ओवर 100, 4 से डिवाइड किया 2, ये 25, तो कितना आ गया 2x ओवर 25। अब जो नया नंबर निकालना है हमें न्यू नंबर, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज हुआ है मीन ओरिजिनल नंबर में से क्या हुआ है कम, तो कम के लिए माइनस, तो ओरिजिनल नंबर माइनस जितना डिक्रीज हुआ है, तो x ओवर 1 माइनस 2x ओवर 25। 25 क्या आ गया इसका एलसीएम, 1 से डिवाइड किया 25, 25 की x से मल्टीप्लाई 25x माइनस 2x, तो कितना आ गया 23x ओवर 25। अब जो नया नंबर मिला है वो कितना है 506, हमें तो ये मिला है, इट्स मीन्स ये नंबर किसके इक्वल है 506 के, ठीक है। तो 23x ओवर 25 इज इक्वल टू 506। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई में 23 डिवाइड में, इसको डिवाइड किया तो ये कितने पे चला गया 22 पे, 22 और 25 की मल्टीप्लाई की तो आपके पास कितना आएगा 550, मतलब 550। तो आपके पास जो ओरिजिनल नंबर कितना था 550, ठीक है। इसके बाद क्या है, द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज रिड्यूस बाई 7% टू 465, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस। मतलब पहले एक शर्ट का प्राइस, ठीक है, जो शर्ट का जो ओरिजिनल प्राइस था उसको कम हो गया है, वो कितना 7% रिड्यूस हो गया है, ठीक है। और 7% रिड्यूस होने के बाद वो कितना हो जाता है 465, ठीक है। तो हमने ओरिजिनल प्राइस मान लिया x, रिड्यूस कितना हो गया है वो 7% किसका ओरिजिनल का, तो 7% ऑफ x। तो कैसे निकालोगे 7 मल्टीप्लाई बाई x ओवर 100, ठीक है। तो इसको सोल्व किया तो 7x ओवर 100। अब क्या हुआ है रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स कम, तो कम मीन्स माइनस, तो माइनस होगा, ओरिजिनल में से जो रिड्यूस हुआ है उसको आप क्या कर दोगे माइनस,
ओरिजिनल आपके पास x था माइनस रिड्यूस कितना हुआ है 7x ओवर 100, तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा 100, 1 से डिवाइड किया तो 100 की मल्टीप्लाई x से 100x, 100 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 7x से तो 7x, तो आपके पास कितना आ गया 93x ओवर 100। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास जो नया नंबर बना है रिड्यूस होने के बाद वो कितना है 465, बट हमारे पास तो ये आया है, इट्स मीन्स ये वैल्यू किसके इक्वल है 465 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 93x ओवर 100 इज इक्वल टू 465, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 93 डिवाइड में आ जाएगा, तो 93 बन जा ये 5 जा, 5 और 100 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 500, तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था 500। ठीक है बेटा, आपका ये कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज 8.2। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेना। ठीक है।